अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज हमारा प्रोग्राम बड़ा ही ख़ुसूसी प्रोग्राम जो कि सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस के हवाले से है। और ये जो प्रोग्राम है इसको आप वो इम्पोर्टेंस दिया करें जो कि हम अपनी लाइफ को देते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमें अच्छा या बुरा बना सकती हैं। अगर हम उन पे अमल करेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर मामला जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम है इसमें हम आजकल हम डिस्कशन कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के हवाले से, कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, ख़ास तौर पे जो मैरिटल रिलेशनशिप हैं, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं इस वक़्त, डिवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं। लोगों के दरमियान ताल्लुकात में अजीब-अजीब किस्म के मसाइल आ चुके हुए हैं, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की वजह से भी कई चीज़ें जो हैं, वो हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लमैटिक हो चुकी हुई हैं। तो इनका ज़रा तज़िया करते हैं और चलते हैं लाहौर, और बात करते हैं बहुत ही मुमताज़ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल डॉक्टर इमरान शाह साहिबा से। हियर कम्स इमरान शाह। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहिबा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कै कैसी हैं डॉक्टर साहिबा, आप खैरियत से हैं? वोट शोट डाल लिया आपने फिर? अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर हमने देखा कि मसाइल फिर शुरू हो गए। वोट डालने का फ़ायदा पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए जी, वोट डालने का तो फ़ायदा होना ही होना होता है ना। ये एक हाँ। सिचुएशन क्रिएट ही तब हुई है अगर वोट डाला है। हुँ। और देखिए अगर हाँ, सही सही। चीज़ के लिए देखिए मैंने तो वोट डाल दिया ना, मेरा तो काम हो गया। हुँ, अगर फ़र्ज़ करें बिल्कुल। मैं कल को ये कह सकती हूँ अगर इंशाअल्लाह द राइट साइड कम्स फॉरवर्ड तो मैं कह सकती हाँ हूँ कि जी। आई वाज़ पार्ट ऑफ इट। देखिए ना, हाँ, बजाय ये कि हाँ, पीछे बैठ हाँ। के देखना, मैच देखना, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। ये तो ज़रूरी है ना। मेरे अपने हुँ, जिसे कहते हैं ना, सोचती हूँ कि वो नहीं होता जैसे हज़रत हुँ, आदम से चूँकि शुरू हुआ है, तो वी ऑल आर यू, मी, एवरीबॉडी जो हमें सुन रहे हैं, हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब हुँ, रिश्तेदार ही हैं। तो फिर रिश्तेदारों की हुँ। तो करनी चाहिए ना केयर, वोटिंग तो सही ज़रूरी है। बात है, सही तो सही इंशाअल्लाह बात है। अल्लाह सब केयर करेगा, फ़िक्र नहीं अल्लाह करें। खैर अल्लाह खैर अल्लाह से करेगा। अच्छा बहुत जी उम्मीद है। अल्लाह कहते हैं मैं हाँ, वैसा अब हूँ जैसा तुम्हारा गुमान है, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा सब। एब्सोल्यूट एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये जो हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स की डॉक्टर साहिबा, उसमें हमने बात की थी कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हमारी रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाती हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, कम्युनिकेशन की भी बात की थी हमने, ट्रस्ट की भी बात की थी, फिर एक जी। ऑनेस्टी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो रिलेशनशिप्स को मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और फिर उसमें हम आएँगे कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो कैसे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? देखिए जी, बेसिकली जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिश्ते रिश्ते इट्स मियाँ-बीवी के रिश्ते को हम ज़्यादा इसलिए फ़ोकस कर रहे हैं क्योंकि मियाँ-बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है ऑब्वियसली जो जिससे स्टेम करती हैं सब चीज़ें, मतलब वो मियाँ-बीवी का रिश्ता एक न्यूक्लियस है। उसकी वजह से औलाद है और उसकी वजह से फैमिलीज़ हैं और एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, बिकॉज़ ये एक मेन पिवट होता है, पिवट, ठीक है ना? इसमें अब आप सोचें कि कौन-सी ऐसी चीज़ है, मुझे कोई दुनिया की ऐसी चीज़ बता दें जिसकी 2 साइड्स नहीं है, सिवाय अल्लाह की ज़ात के और शैतान के। अल्लाह इज़ ऑल गुडनेस, शैतान इज़ ऑल इविल। इन बिटवीन ना हम सब जो हैं वी आर एन अमैल्गमेशन ऑफ बोथ, गुड एंड बैड। तो कभी-कभी हमारी गुड साइड ऊपर आ जाती है और कभी-कभी हमारी बैड साइड ऊपर आ जाती है, कोई हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, कोई एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, कोई हमारी फ्रस्ट्रेशंस अपनी बचपन की होती हैं, बैगेज होता है हम लोगों का, कुछ हमें फ़िक्र होती है एनवायरनमेंट की, कोई फाइनेंशियल फ़िक्रें होती हैं। सो बहुत सारे रीज़न्स कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर आवर रिएक्शंस। सो एक चीज़ ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि हम लोग जज ना करना शुरू हो जाए। प्रॉब्लम वहाँ से अराइज़ होनी शुरू होती है जब हम किसी को जज करना शुरू हो जाते हैं कि जी ये इसने जो ये बात की है तो बड़ा ही फ़िज़ूल है, ये तो बड़ा ही ख़राब है। अगर किसी में एंगर इश्यू है, लेकिन वो बाकी हर चीज़ की केयर कर रहा है, मतलब एक हस्बैंड है, गुस्से वाला है लेकिन प्रोवाइड भी करके दे रहा है, बच्चों की भी लुक आफ्टर कर रहा है, एक्सटेंडेड फैमिली को भी देख रहा है, लड़की की फैमिली में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको भी एड्रेस कर रहा है। तो हम उसको ये नहीं कह सकते ही इज़ ऑल बैड, हम कह सकते हैं उसका एक पार्ट जो है उसमें इश्यू है। तो हम लोग ना एक्चुअली ओपिनियन फॉर्म करके फिर उसको फ्रेम कर देते हैं उस इंसान को, ये अच्छा है, ये बुरा है। आई नो होता ऐसा ही है कि जब हमारी ज़्यादातर अच्छे कौन लोग होते हैं जिनकी ज़्यादातर अच्छी साइड ऊपर हुँ, रहती है एंड हुँ, वाइस वर्सा। तो हम ये मत भूलें कि कभी ना कभी मेरे नज़दीक अगर एक रिश्तों को निभाने का बेहतरीन असूल है जो मैंने अपनी लाइफ में भी हमेशा अप्लाई किया है कि जब मुझे किसी पे गुस्सा आता है, जब मुझे कोई किसी की बात बुरी लगती है या कुछ भी नेगेटिविटी मैं फेस करती हूँ, मैं 2 मिनट सब्र लेती हूँ, बैठती हूँ और सोचती हूँ कि यार इस इंसान ने हुँ, मेरे साथ अच्छा क्या-क्या किया हुआ है।
या औरों के साथ, या इसमें अच्छाइयाँ कौन-सी हैं? हर 100% बुरा तो हो नहीं सकता, जैसे मैंने कहा वो तो एक रूल है ना कि वो तो सिर्फ़ शैतान है। सो अब जब हम ये सोचते हैं ना, तो कोई ना कोई, यकीन करें, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, या ऐसी उसकी कोई हरकत या बात या कुछ, कि हमें वो हमारा वो जो एंगर और अनॉयंस है ना, वो काफ़ी सेटल हो जाती है। पहला लेवल तो ये होता है कि सबसे पहले हमने अगले बंदे को वे करना है कि हम क्यों उसको टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2, अगर हो गया तो फिर हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी हुँ, चाहिए, नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड। क्योंकि हमने ये सोचना है कि अच्छा यार, मसला तो आ गया, अब हमने करना क्या, व्हाट नेक्स्ट। ये व्हाट हुँ, नेक्स्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अगर हम उसी के गिर्द घूमते रहेंगे तो रिजल्ट कैसे निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। सो ये हुँ, 2-3 असूल हैं जिसकी वजह से रिश्ते और बिगड़ते हैं। और जैसे अगर कोई एक रिश्ता बिगड़ा है तो दूसरे को क्या चाहिए, अल्लाह ताला ने क्या कहा है, वइन तस्बिरु व तत्तकू ला यज़ुरुकुम कैदुम शैया, कि अगर तुम हुँ, सब्र हुँ, करो, खड़े रहो और ठहरे रहो। ठहरे रहो क्या है, ये ठहरे रहो बड़ा जरूरी हुँ, चीज है। कैसे कि देखिए, अगर फर्ज करें मुझसे मेरा स्पाउस नाराज हो रहा है या गुस्से में आया हुआ है, हुँ, अब मैं रिएक्शन पे तौर पे ईगोइस्टिक हो जाऊं, ईगो भी तो हमारा मेन मसला है ना, जिसकी वजह से सारा हाँ, कुछ होता है, हमें नफ्स बिल्कुल, भागती है बिल्कुल, टू रिएक्ट। तो जब मुझे, हुँ, मेरे से कोई नाराज होके जैसे एक कदम पीछे हो रहा है, अगर मैं भी एक कदम पीछे होंगी तो वो डिस्टेंस डबल हो जाएगा। अगर मैं हुँ, ठहरी रहूंगी, वहीं खड़ी रहूंगी, तो कम से कम डिस्टेंस उतना ही रहेगा। हुँ, सेकंड लेवल फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा है कुरान में, और अगर तुम दर गुजर करो, ठीक है, तो अल्लाह ताला तुमसे बहुत प्यार करेगा। फिर अगले स्टेप पर हम कुरान से जब हिदायत लेते हैं ना, तो फिर हम पहली स्टेप पर हम वहीं खड़े रहें, दूसरे स्टेप पर हम हुँ, दरगुजर करें, माफ कर दें, तीसरे स्टेप पर हम अल्लाह पे भरोसा करें, कि तवक्कल करें और अल्लाह पे यकीन रखें कि कोई ना कोई रीजन है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं जुल्म नहीं करता, तुम अपने पे जुल्म करते हो। तो कुरान की फर्क फर्क जगहों की चीजों को जब आप इकट्ठा करते हो ना, हुँ, तो आपको समझ आ जाती है कि अल्लाह ऑपरेट्स इन अ सर्टेन पैटर्न, कि और हमसे सही हमारा बात, टेस्ट ही दे रहा होता है कि क्या तुम मेरे कुरान की फ़र्क-फ़र्क चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ़ में। तो जब हम, अल्लाह ताला ने कहा है कि भई ठीक है, उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि हम सॉल्यूशन ढूँढते हैं, अल्लाह ताला ने 25,000 सॉल्यूशंस हमें दिए हुए हैं, हम उसको फ़ॉलो करें, तो हाँ, यकीन करें, हमारी अगर 10 में से 7-8 टाइम्स लड़ाई होनी है ना, तो हमारी के बाद लड़ाई होगी, क्योंकि हम हुँ, एक दूसरे को समझना शुरू हो जाएंगे। और जब अगले को हम रिएक्ट नहीं करेंगे, तो अगला भी दूसरी दफा बिहेव करने से पहले सोचेगा, यार वो तो कहता ही कुछ नहीं आगे से, वो तो हुँ, तो हुँ, उससे बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है रिश्तों में। सो ये कुछ पैटर्न्स कुरान से हेल्प लेकर हम लोग ये कर सकते हैं, और हमेशा दूसरे बंदे के साथ नरमी की अप्रोच रखनी चाहिए। हुँ, हुँ, नरमी ये नहीं कि अगला फॉर ग्रांटेड आपको ले ले, नरमी ये कि यार उसके भी कोई बैगेजेस है, कोई रीजन होगा, और आप बैठकर हाँ, आराम से बात करें कि यार मैंने, जो आपको मेरी बात बुरी लगी है, इसमें कौन-सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा बुरी लगी है? अगर तो मेरी कोई मिस्टेक है, आई विल अंडरस्टैंड। और रिश्तों हाँ, में सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं सारों को कहना चाहूँगी, प्लीज़, अगर लॉकर है आपके पास घर में या हुँ, बैंक में, तो एक चीज़ लॉकर में रखें और उसको लॉक करके चाबी घुमा दें, और वो है वो कैसे? मैं भी ये करूँगा, मैं भी यूँ ये ये करूँगा, मैं ये भी ये डॉक्टर साहब थोड़ी-सी बीच में ज़रा गड़बड़ हो गई थी। वो लॉकर में रखने वाली चीज़ क्या आपने बताई? अना और ईगो। हुँ, हाँ, लॉकर में रखा है ना अपनी ईगो को, और उसको हाँ, लॉक कर दें, हाँ, क्योंकि हुँ, जब तक संभाल हुँ, के रखें, मैं नहीं कह रही कि आप उसको हुँ, निकाल दें। आई नो बड़ा मुश्किल है ईगो को लोगों के लिए अपने बड़ा सिस्टम मुश्किल से है। हुँ, निकालना, लेकिन उसको संभाल के नहीं रख दें कि यार फिर निकाल लूँगी। और या गाड़ी पार्किंग में ना, बहुत सारी गाड़ियों के आगे नहीं हम गाड़ी पार्क करते, हुँ, जिसको करते, बिकॉज़ रिश्ते अगर चलाने हैं, यू हैव टू देन हुँ, डिसाइड आपके लिए क्या हुँ, ज़रूरी, क्योंकि अगर आप अपनी बात हार के रिश्ता जीत रहे हैं, इज अ हुँ, बेटर बार्गेन रादर देन रिश्ता हार कर आप अपनी बात जीत रहे हैं। सो आपने बिल्कुल, ये वे बिल्कुल। करना है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप अपनी बात जीतने पे लगे रहेंगे ना, तो एक इंसान सिर्फ अपने आप को मनवाना चाहता है, वो फिर अपनी हुँ, शीशे में शक्ल देखता है और वो तन्हा रह जाता है। जो दूसरों ये को सही देख बात के है और चलता है, उसके हाँ, अंदर हमेशा हाँ, हजूम होता है, उसके अंदर हमेशा लोग होते हुँ, हैं, क्योंकि वो लोगों को होता है यार ही इज अ रीचेबल, शी इज अ रीचेबल पर्सन, इसको मैं अपनी प्रॉब्लम हाँ, बताऊंगा या बताऊंगी, तो आई नो दे हुँ, विल बी उनके पास। ये एक बड़ा हुँ, ये सही जरूरी एलिमेंट होता है लाइफ में।
रिश्तों ये में। सही बात है। क्योंकि जो आपने बात कही ना, एक तो ये है कि फॉर ग्रांटेड लेना, कई लोगों को हम देखते हैं कि वो अ, एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड भी ले रहे होते हैं। ये रिलेशनशिप बहुत में मेरा ज़्यादा। ख्याल है कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि लोग फॉर ग्रांटेड ना लें, एक दूसरे की कदर हाँ भी जी, करें और रिस्पेक्ट भी करें और बेकदरी ना करें। वो कहते हैं ना कि एक जो एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक है, उसकी इम्पोर्टेंस आपके अगर अगर दिल में है तो उसको सामने भी लेके आएँ कि हाँ, आप मेरे लिए मैटर करते हो। आप मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल हो, आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हम लोग रिश्तों में कैसे लेके आ सकते हैं? और एक और चीज़ जो आपने शुरू में बात की थी, वो बचपन के हवाले से, कि कुछ लोगों के इश्यूज़ हैं, वो बचपन की वजह से भी चल रहे होते हैं, क्योंकि जो बिटरनेस उनको शायद बचपन में मिली होती है, वो शायद कैरी ऑन कर रहे होते हैं वो सारी ज़िंदगी साथ-साथ। तो ये भी कोई मैटर हो करता है या नहीं करता? जी, दोनों चीज़ें बता दीजिए। बहुत मैटर करता है। मैंने देखा है जनरली अपने एक्सपीरियंस में, क्लिनिक एक्सपीरियंस में, कि लोग अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा अपनी प्रेज़ेंट में लेकर आते हैं। तो हुँ, मेरी बात सुने, जब कुछ मर जाती है चीज़ तो हम उसको दफ़ना देते हैं ना, नहीं तो वो बू छोड़नी शुरू हो जाती है, रॉट करनी शुरू हो जाती है। हुँ, हुँ, इसी तरह जो हमारा पास्ट है वो कभी चूँकि वापस नहीं आएगा, तो एक तरह से वो डेड है, हाँ, इट्स अ मरी हुई हुँ, चीज़ है। हम उसको जब बार-बार लेकर आएँगे, पास्ट होता किस लिए? हिस्ट्री किस लिए होती हुँ, है? उससे लेसन सीखे जाएँ। अगर हमने उसी को बार-बार उस गलती को करना है, मेरी बात सुनिए, अगर एक प्याला है, उसके अंदर आपने पेन कार्ड बटन पड़ा हुआ है, कोई और टूटी-फूटी चीज़ पड़ी हुई है, बटन पड़ा हुआ है। अब आप उसमें अगर और वो चीज़ें डालते जाएँगे तो वो प्याला और गंदा होता चला जाएगा और इवेंचुअली आप प्याले को फेंक देंगे तो इसमें तो सिर्फ़ कचरा ही कचरा है। लेकिन अगर आप उसमें से सारी चीज़ें निकाल कर कहीं डस्टबिन में फेंकेंगे और फिर अपने रिश्तों के प्याले को भरेंगे अच्छी चीज़ों के साथ, हुँ, बहुत हुँ, ज़रूरी है। जैसे वो जो मैंने आपको कहा ना कि आपने फॉर ग्रांटेड लेने वाली जो आपने पहले बात की, वो हुँ, बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो गुडनेस है ना उसको फॉर ग्रांटेड बहुत लिया जाता है। मतलब अगर कोई किसी के साथ अच्छा पेश आ रहा है, काइंड है, सॉफ्ट है या किसी की भाग-भाग के काम कर रहा है, तो वो एक लाइन है ना, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, हुँ, कि जो हुँ, बंदा बिल्कुल। काम कर रहा है तो उससे फिर हर कोई बेनिफिट उठाने की कोशिश में होता है हुँ, कि अच्छा, आप घर में देख लें, आप मियाँ-बीवी को तो एक तरफ छोड़ें, आपके घर में हुँ, कोई 2-3 घर के हेल्पर्स हैं, होम हेल्पर। आप देखें, एक जो हाँ, आपके घर में लड़का है, बच्ची, वो बहुत भाग-भाग के सबके काम कर रही है, डस्टिंग हुँ, भी कर, आपका दिल करे बना के ले आइए, करें कि उसकी हुँ, गुडनेस और उसकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करें। दूसरी चीज़ जो आपने जैसे ज़िक्र किया कि जी हम अगले को रियलाइज़ कराएँ, हुँ, हुँ, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जो एश्योरेंस है। मुझे बताएँ, हुँ, कुरान में कितनी रेपिटिशन है, हर चीज़ का हल कुरान में है, ठीक है ना? कितनी रेपिटिशन है, एक बात कितनी दफ़ा अल्लाह ताला कहते हैं, तुम मेरा शुक्र नहीं करते, तुम मेरा शुक्र नहीं हाँ, करते। एक लाइन ले लें, नमाज़ ले लें या सज़ा की बात कर लें, जज़ा की बात कर लें, या हुँ, आप सूरत हुँ, रहमान को देखें, हर लाइन के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं फबिअज़्ज़ालाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब रेपिटिशन जो है ना और हुँ, रीअश्योरेंस, ये ज़रूरी है। हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं, मुँह चूमते हैं, लाड करते हैं। हुँ, हम अपने हुँ, तमाम रिश्तों को एश्योरेंस दें, हाँ यार, तुम बहुत याद है, मैंने उस वक़्त तुम्हारे लिए ये किया था, वो किया था। उसको बार-बार कहते रहें। आपको पता है, मैं हुँ, बहुत अंडरस्टैंड करती हूँ, आपने उस वक़्त ना कितना हेल्प की थी। फॉर इंस्टेंस, लड़की की अम्मा बीमार हो गई हैं, तो वो हाँ, जो स्पाउस है, उसने अगर उस वक़्त स्पेशली ऑफ़िस से उठ के आया और उसको उसकी अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गया उसके साथ और सब कुछ, तो वो खुद ही किसी ना किसी वक़्त ये चीज़ को वापस कहे कि मैं कभी सोच रही थी कि आई एम सो लकी आई हैव यू एज़ अ हस्बैंड। मेरी अम्मी को प्रॉब्लम आई, यू स्पेशली केम फ्रॉम हुँ, ऑफ़िस। हुँ, पसंद करता है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी के लिए कंजूसी नहीं पसंद, पैसे ये की कंजूसी, हुँ, वो कंजूसी ज़्यादा पीछे छोड़ जाते हैं। हुँ, हुँ, सही बात है। और जब जब ये फॉर ग्रांटेड वाला एक केस आता है आपके पास, तो उसमें फिर क्या इलाज क्या होता है कि मतलब ये कहने से तो कोई नहीं मानेगा ना कि फॉर ग्रांटेड ना लिया करो एक-दूसरे को, या फॉर दैट मैटर कुछ भी करो। तो देखिए, उसके लिए क्या इसके कोई लिए टेक्निक्स चीज़ टेक्निक्स इस्तेमाल करनी चाहिए क्या? अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए? असर्टिवनेस बहुत ज़रूरी है। मतलब
भी कहो भी कि ये मेरा राइट है, ये मुझे करना है, ये चीज़ ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई आपको आपने सारा दिन बहुत काम किया, अब आप आराम से बैठ के कोई चाय का कप पी रहे हैं और किसी ने आपको कह दिया, तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक रिएक्शन है, यार सुबह से मैं काम कर रही हूँ, 1 कप चाय भी नहीं मैं आराम से पी सकती। ये एक वे ऑफ कन्वेइंग जो आप कहना चाह रहे हो। और हाँ, असर्टिवनेस क्या है और तरीके से कहना क्या है और हिकमत से कहना क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ना, जिसको मैंने हिकमत दी उसको मैंने बहुत खैर कसीर दिया। खैर आप उसको कसीर कहें, अता। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपको भी ये कर देती हूँ, बस ज़रा ना मैं ये चाय का कप पी लूँ, मुझे गरम-गरम चाय का कप पीने का बड़ा मज़ा आता है, मेरे में एक एनर्जी आ हुँ, जाती है और आई कैन डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स सो वेल। तो थोड़ी देर हाँ, आए गप लगाते हैं 10 मिनट, अभी मैं आपको करके देती हूँ। लाइक डू हुँ, ओहो! कि अगर हम अपने काबिल नहीं तो हम किसी के भी काबिल नहीं है। तो हम हुँ, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हम खुद फिट नहीं है, हम खुद ठीक नहीं है, हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते। हुँ, सही बात है, सही बात है। अच्छा, अब इसमें जो टेक्नीक्स हैं, उसमें जो भी आपके पास लोग इस तरह के आते हैं, ज़ाहिर है मैरिटल रिलेशनशिप्स के हवाले से भी लोग आते होंगे, वो आपको बताते होंगे कि हमारे ये मसाइल चल रहे हैं, तो आप उनको बेसिकली फिर कुरान की तरफ उनका रुजू करवाने की कोशिश करती हैं या आप उनको समझाने की कोशिश करती हैं? क्या टेक्निक्स क्या होती हैं? देखिए, जब कोई मेरे पास प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं तो बेस्ट तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो मैं कहती हूँ उनको, मैं कहती हूँ कि अच्छा एक-दूसरे की जो आपको लगता है क्या है। अगर वो आए हैं कि हुँ, जी ये होता है, वो होता है, वी आर नॉट गेटिंग अलोंग वेल और ये मसला है, हुँ, वो मसला है। मैं कहती हूँ अच्छा कहाँ-कहाँ यू गॉट अलोंग वेल? आप हुँ, बताएँ अच्छा आपकी हस्बैंड में क्या अच्छी आपकी हुँ, तो हम उसको लेके चलते हैं कि कौन-सा कौन सी क्वालिटी है किसमें। जब हम क्वालिटीज़ को गिनवा लेते हैं ना, उसके बाद फिर मैं कहती हूँ अच्छा हुँ, आप मुझे बताएँ कि इसमें नेगेटिव चीज़ें क्या हैं? उसमें हुँ, बड़ा ज़रूरी होता है और उसमें मैं आई मेक श्योर कि जब एक बंदा बात कर रहा होता है तो मैं दूसरे को कहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको लग भी रहा है ना कि ये आपके बारे में कुछ गलत कह रहा है, आई गिव यू हुँ, योर टर्न और आप अपनी टर्न पे मुझसे बात करें। वो जो एक हाँ, बीच में ठीक। इंटरवीन करना है ना, अगले को जब आप हुँ, पूरी बात नहीं करने देते हो तो अगले को वैसे ही गुस्सा हुँ, आ जाता है। और जब गुस्सा ठीक आता बात। है तो यू से थिंग्स व्हिच आर वेरी अगली एंड रॉन्ग हुँ, हुँ, एंड बैड। क्यों ना कि ये जो आपको लगता है ना कि मैं ही बहुत अच्छा हूँ, मैं ही बहुत अच्छी हूँ, मैंने इतनी कुर्बानी की है, आप अपने आप को दूसरे की शूज़ में जाकर देखें कि उसने क्या-क्या किया है। हुँ, उससे ठीक आपको बात। शुरू में मैंने आपसे बात की थी कि बहुत ज़रूरी है कि सक्सेस है ये कि दूसरे सब कितने कंफर्टेबल हैं। तो आप हाँ, ऑटोमैटिकली आप आपकी वो बड़ी कामयाबी है। अपने आप को कामयाब करने के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कमरे में बैठ के सारा दिन पढ़ता रहे तो रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा जाते हैं। पर क्या लोगों के पास अब क्या? आप किसी कंपनी के सीईओ भी बन गए हो, लेकिन आपकी कोई इज़्ज़त नहीं हुँ, कर रहा। हुँ, इज़्ज़त हुँ, बड़ी है मतलब लोग आपके आगे-पीछे तो हो रहे हैं, लेकिन दिल से, दिमाग से इज़्ज़त कोई नहीं कर रहा। हाँ, तो फ़ायदा क्या? हुँ, आप अपनी जगह लेते हो क्योंकि वो नहीं निकलती। आपकी जॉब जा सकती है, आपकी पोस्ट जा सकती है, लेकिन दिलों से नहीं आप निकलते इफ यू आर रियली गुड और हुँ, वो हुँ, एक्चुअल एक्चुअल पोज़ीशन है, एक्चुअल सक्सेस है। बहुत वो ज़रूरी एक्चुअली है और उसके हुँ, लिए एक-दूसरे की मार्जिन देना कि यार हम इंसान हैं, हम गलतियाँ कर सकते हैं। हर वक़्त ये दूसरे को मार्जिन देना हुँ, उससे कोई गलती नहीं होगी, बस वो अल्लाह के हुक्म पे चल रहा है। वो तो उससे तो हुँ, गलती होगी। तो ये हमें मार्जिन देना है, गलती करने का मार्जिन तो लाज़मी देना है दूसरे को। और हुँ, फिर एक जो चीज़ हम गलती करते हैं कि हम कहते हैं जी मैं बहुत डिsillusioned हो गया उसने फलाने वक़्त ये डिsillusion इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम एक बात पे उसकी पूरी पर्सनैलिटी को ज़ीरो कर देते हैं। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये चीज़ हम जो बहुत अच्छे इंसान है वो भी कभी पैटर्न को पूरी तरह से अंडरस्टैंड ज़रूरी हुँ, करना हुँ। है, बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी कर ठीक। हाँ, असल में तो यही यही सीक्रेट यही है कि
एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और एक दूसरे की सेंसिटिविटीज, एक दूसरे की वीकनेसेस के ऊपर पर्दा भी डालें और एक दूसरे की चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि यही हमें कुरान भी सिखाता है और यही हमें दुनिया में भी आप मार्जिन जैसे लोगों को मार्जिन सिखाते देने, हैं। मार्जिन ज़रूरी देने हैं मार्जिन दें। रिश्तों को। हाँ, मार्जिन बिल्कुल देने सही हैं कि बात ये है। गलती हो सकती है हुँ, और कोई हो अच्छा सकती काम है। करे तो हम कहते हैं, यार इसने कैसे, मतलब आपकी नज़र में वो बड़ा बुरा है। आपकी इसने कैसे इतना हाँ, अच्छा काम कर लिया? आपने मतलब हाँ। आपको उसका अच्छा काम करना भी क्यों गलती हो गई, तो हम कहते हैं अल्लाह मैं तो बिल्कुल बहुत इससे ज़्यादा हुँ, हुँ, डिsillusioned हुँ। हो गई हूँ, ये तो बड़ा ही बुरा, ठीक बात, ठीक बात। इसने ये क्या किया है ना? सो हुँ, मार्जिन हुँ। देना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को भी माफ़ करना सीखें, बड़ा बिल्कुल ज़रूरी सही है। बात। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मज़ीद इसके ऊपर डिटेल में जाएँगे और इस पे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम, थैंक यू।